नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। आज खेलगांव में हम मौजूद है मेरठ की एक ख़ास शख्सियत जिनका नाम है शुभम मावी। और शुभम मावी आज हमारे साथ मौजूद है खेलगांव की स्पेशल सेगमेंट ए डेविस चैम्पियन में। मैं आपको शुभम मावी के बारे में बता दूं। शुभम मावी 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश रणजी टीम के सदस्य हैं। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ जो शुभम मावी जी के जीवन, क्रिकेट और समाज को लेकर रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। 2011 में आपका चयन अंडर 16 टीम में हुआ और जिसमें खेलते हुए आपने 27 विकेट लिए। उस प्रदर्शन अपने प्रदर्शन को देखते हुए आपको कैसा महसूस हुआ उस दौरान? नहीं, अच्छा लगता है कि भाई जब कोई भी प्लेयर स्टार्ट करता है क्रिकेट खेलना तो वही सोचता है कि सबसे पहले तो लक्ष्य यही होता है कि वो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करे। और फिर मैंने मेहनत करी, प्रैक्टिस करी, फिर मैं अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया। तो अंडर 16 में खेला उस साल और मेरे जो हैं पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा विकेट्स थे फास्ट बॉलर के। तो काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, खुशी हुई इस चीज़ को लेके। आपके प्रदर्शन को देखते हुए NCA में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आपका सिलेक्शन हुआ। NCA में सिलेक्शन होना अपने आप में एक प्लेयर के लिए बड़ा उत्सुकता वाली बात होती है। उस दौरान आपको क्या महसूस हुआ और आपके परिवार में किस तरह का रिएक्शन था? नहीं, काफ़ी अच्छा लगा। नेशनल क्रिकेट एकेडमी बड़े बड़े कोचेज़, इंडिया के जो तमाम जितने भी बड़े कोचेज़ हैं जिन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है अपने अपने डिपार्टमेंट में, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो। तो यही है कि अच्छा लगता है कि आप ऊपर जा रहे हो और अच्छे कोचेज़ के साथ आपको अच्छा चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जो चीज़ें आप धीरे धीरे जाके आपको आगे जाके काम आएंगी। तो काफ़ी अच्छा लगा जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मेरा सिलेक्शन हुआ। पहली बार मैं NCA गया था। और NCA में पहली बार जब आप गए तो आपको के जो कोच थे वो कौन थे? नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फास्ट बॉलिंग की पूरी टीम थी जो क्या कहते हैं पूरे जहां अलग अलग स्टेट से जो परफॉर्मर लड़के आए हुए थे अंडर 16 में, उन्हें सिखाने के लिए, छोटे छोटे टिप्स बताने के लिए पूरे फास्ट बॉलर स्पेशलिस्ट की ऑल ओवर इंडिया से 5-6 लोगों की टीम थी। 5-6 कोचेज़ थे उसमें बड़े बड़े। तो उन सब ने काफ़ी टाइम, 1 महीना 40 दिन का कैंप था। उसमें काफ़ी चीज़ें बारीकी से वीडियोस बना के और छोटी बारीकियां, इधर उधर की बातें, जैसे कि मैच कंडीशन और ये सब चीज़ों पे उन्होंने हमें बताया कि इस मैच की अगर ये कंडीशन है तो क्या करना है, ये करना है। तो काफ़ी अच्छी मतलब सीखने को मिला वहाँ से। एक लड़का जो क्रिकेट खेलता है या कोई भी गेम खेलता है और हमारा समाज जो उससे एजुकेशन भी चाहता है, तो आपके सामने 2 चीज़ थी जब आपने खेलना शुरू किया होगा, एजुकेशन और स्पोर्ट्स। तो आप और सोसाइटी को देखते हुए आपने उसमें सामंजस्य कैसे बैठाया कि मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना है? दरअसल मेरा जो बैकग्राउंड है, पापा मेरे स्पोर्ट्स में थे। शुरुआत में पापा उन्होंने स्टेट लेवल पे कबड्डी खेला है, वॉलीबॉल भी खेला है और रेसलिंग भी किया है। तो मुझे लगता है कि मेरा सपोर्ट वहाँ से मेरे को आया। और जब एक बार कि मैं ग्रूम करने लगा क्रिकेट में, तो फिर ये था कि भाई क्रिकेट में अब अच्छा चल रहा है तो थोड़ा मैं उधर की तरफ थोड़ा ध्यान मेरा ज़्यादा जाने लगा। और फिर मैं ये कहूँगा कि पापा ने, जब फैमिली ने सपोर्ट किया इतना तो ठीक है, अच्छा लगता है। फैमिली सपोर्ट करी तो मतलब उससे बड़ी चीज़ फिर कोई हो नहीं सकती। मतलब फैमिली सपोर्ट आपके साथ पूरी तरह से था? हाँ, था। मैं एक चीज़ आपकी देख रहा था जो 2015 में ट्राई नेशन सीरीज़ हुई थी श्रीलंका में, जिसमें श्रीलंका, इंग्लैंड और भारत, और भारत ने उसमें अच्छा प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जीत हासिल की थी। आपका प्रदर्शन भी उसमें शानदार रहा था। उसके बावजूद आपको अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट किया गया, लेकिन आपको बॉलिंग का मौका नहीं मिला। तब आपको अपने कैरियर के प्रति कैसा महसूस हुआ? नहीं, देखो, अप्स एंड डाउन्स तो सबके स्पोर्ट्समैन की लाइफ में आते हैं, कोई कितना ही बड़ा प्लेयर हो। और सिर्फ क्रिकेट नहीं,
हर स्पोर्ट में ऐसा होता है कि अच्छा बुरा समय चलता है, और क्रिकेट स्पोर्ट्स से हटा के हम नॉर्मल लाइफ भी देखें तो हर आदमी का उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन यही है कि अपने आप को बैक करना चाहिए, अपनी जो काबिलियत है उसको हमेशा उसे बैक करो, और हमेशा ये वापसी करने का, कम बैक करने का हमेशा सोचो। बस यही मेरा मेन फोकस रहा हमेशा से। इंजरी ने आपको काफ़ी परेशान किया है, लेकिन आपने शुरुआती मैच में ही 5 विकेट लेकर अंडर 19 में एक सनसनी मचा दी थी। अंडर 19 में आपके सेलेक्ट होने की जो कहानी है पूरी, हम वो आपसे जानना चाहते हैं। ऐसा हुआ था कि सबसे पहले मैं अंडर 16 खेला था, देन उसके बाद अंडर 16 के बाद मैं NCA गया। NCA से आने के बाद फिर मेरे को बैक इंजरी हो गई। बैक इंजरी 2 साल लगभग वो रही कि वो मेरे को स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था लोअर बैक में, तो 2 साल मतलब ऐसा ही रहा, खेला नहीं खेला, तो स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया उस बीच। लेकिन फिर इंजरी ठीक हुई, इंजरी ठीक होने के बाद फिर अंडर 19 में मैंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, और फिर कूच बिहार ट्रॉफी में जब मैंने डेब्यू किया तो लाहली में डेब्यू हुआ था, तो उसमें मैंने दोनों इनिंग में 5-5 विकेट लिए, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस काफ़ी मेरा ऊपर आ गया था। देन उसके बाद फिर हम लोग खेलने, मेरे टाई गोवा के अगेंस्ट मैच था मुझे याद है, फिर मैं उसमें फर्स्ट इनिंग में मैं दोबारा इंजर्ड हो गया, फिर परेशान हो गया, इंजरी हो गई। लेकिन कोच संजय स्तोगी सर है मेरे, उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाया मेरे लिए। उन्होंने हमेशा मेरे को बैक किया, हमेशा चीज़ें समझाई कि ये करो, ऐसे ध्यान दो, ऐसे ध्यान दो। फिर नेक्स्ट मैच में मेरी दोबारा वापसी हुई, जो कि तीसरा मैच मेरठ में हिमाचल के अगेंस्ट था, उसमें फिर मैंने 5 विकेट हासिल किए, तो खुद को बैक किया, तो खुद को बैक किया, भगवान ने साथ दिया, मेहनत ने साथ दिया, कुछ दोस्त यार, कोचेज़, सब लोग साथ रहे, उनकी विशेष साथ रही, तो फिर मैं ट्रैक पे बैक आ गया वापस। और फिर वहाँ से मेरा इंडिया वनडेज में कॉल हुई, चैलेंजर ट्रॉफी में कॉल हुई, वहाँ से इंडिया टूर पे जाना था, वहाँ पे कॉल हुई, तो बस ऐसे था 19 तक का सफ़र। 19 तक। अच्छा, 19 वर्ल्ड कप, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पूरा ही स्टेज से नॉकआउट बड़ा अच्छा खेली, फाइनल तक पहुँची। फाइनल में पहुँचने के बाद वेस्ट इंडीज़ से हार गई। उस दौरान ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या था, और आप क्या पर्सनली क्या महसूस कर रहे थे? बस देखो, गेम, ये तो गेम है, गेम में 2 टीमें खेलती हैं, एक को हारना, एक को जीतना होता ही है, तो नेचुरल सी बात है। पर हमारे ड्रेसिंग रूम का जो माहौल था, वो राहुल द्रविड़ सर कोच थे, वो बहुत ही मतलब सेटल करके रखते थे। ऐसा किसी को फील नहीं होता था कि भाई प्रेशर सिचुएशन है या अभी हम बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में हैं। सब सिचुएशंस में नॉर्मल लगते थे। इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा नाम है वो अपने आप में, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी टीम के ड्रेसिंग रूम के माहौल में, और सब चीज़ें नॉर्मल थी, हार जीत चली रहती है। हमने अपना बेस्ट दिया जो हम लोग कर सकते थे। हार जीत तो खैर गेम के ऊपर किसी दिन होता है, किसी प्लेयर का नहीं चलता, किसी का चलता है, तो बस सब चीज़ नॉर्मल थी। सबसे बड़ा श्रेय जो इसका जाता है वो राहुल सर को जाता है। राहुल सर के अंडर में आप खेले, और राहुल द्रविड़ इंडिया क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है। अभी हम IPL हो या फिर जो वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें शुभमन गिल का जो प्रदर्शन है, या फिर जो पृथ्वी शाह, या जो यूथ क्रिकेटर हैं जो आ रहे हैं खेलने, उसमें द्रविड़ सर का बड़ा रोल माना जाता है, जिसकी चर्चाएं हर न्यूज़ रूम में होती है उनके खेल। आपने उनमें मतलब क्या देखा, उनका बिहेवियर और ट्रेनिंग स्टाइल में आपने औरों से अलग क्या देखा? बड़े प्लेयर जो होते हैं उनका एक ही चीज़ होता है, उनका सोचने का तरीका और कॉन्फिडेंस लेवल। जो कैसी भी सिचुएशन हो, अगर आप सब चीज़ आपके खिलाफ हैं, ग्राउंड में सब चीज़ आपके खिलाफ है, लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, उनकी जो सोचने की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, जो सोचने की क्षमता होती है ना, कि कैसी भी सिचुएशन हो, कभी अपने ऊपर वो डाउट नहीं करते हैं। बड़े प्लेयर जो होते हैं, हमेशा एक प्लेयर टीम में ऐसा होता है कि वो पूरी टीम के माहौल को उठा के रखता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती हैं जो बड़े प्लेयर से आपको सीखनी चाहिए, जो हमें भी मोटिवेट करती हैं कभी लाइफ में, जैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जैसे कि मैंने अभी राहुल सर का एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा था, जिसमें उन्होंने बोला कि मैंने इंडिया के लिए काफ़ी बार बैटिंग करी, और उसमें मैं मेरे कुछ इतनी सेंचुरीज और इतनी हाफ सेंचुरीज हैं, तो देखा जाए तो मेरे फेलियर्स ज़्यादा हैं, सक्सेस कम है, सक्सेस रेट कम है, फेलियर ज़्यादा है। तो ज़िंदगी का
नाम ही है, ज़िंदगी जीना यही है कि आपको फेलियर्स ज़्यादा होंगे, सक्सेस कम मिलेगी। तो आपको हमेशा अपने आप को बैक करना है। जब भी आपको लाइफ में कभी फेलियर आएगा तो आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है और मेहनत करनी है और आगे बढ़ने के लिए सोचना है। इतना बड़ा मतलब राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, उसके बावजूद वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरे फेलियर भी है ज़िंदगी में। ये अपने आप में मानने वाली बहुत बड़ी बात होती है, और जो हर एक व्यक्ति स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स के अलावा हर किसी को अपने अंदर उतारनी चाहिए। एक चीज़ ये है कि जो वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज, ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो सीरीज चल रही है, उसमें तीसरा मैच आपने देखा होगा, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और भारत का जो प्रदर्शन रहा। बहुत अच्छा, बस कुछ इसमें तो कह ही नहीं सकते, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया इंडिया ने। सब प्लेयर्स ने इतने डट के खड़े रहे क्रीज पे। तो बहुत डिफिकल्ट होता है, चौथे दिन 5वें दिन का लास्ट दिन का क्रिकेट बच रहा है और आपको इतना बड़ा स्कोर है, आपको चेस करना है और उसके साथ ही आपको बचाना है। हनुमा विहारी ने इतना अच्छा इंजरी होने के बावजूद भी, इंजर्ड थे वो, तब भी वो क्रीज पे खड़े रहे। ऋषभ पंत ने इतना अच्छी इनिंग्स खेली, अश्विन उनके साथ खड़े रहे। तो बहुत अच्छा, मतलब एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कर दिया इंडिया टीम ने। अच्छा, एक समय इस मैच को देखते हुए लग रहा था जब तक पंत और पुजारा क्रीज पर थे कि इंडिया मैच जीत ले जाएगा, और उसके बाद उनके आउट होने के बाद, पुजारा और पंत के बाद जिस तरीके से अश्विन और हनुमा विहारी अपनी इनिंग को बढ़ा के ले गए और कराया, तो वो बहुत शानदार था। और इसी के बाद एक हमारा ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के मैच में जो कंट्रोवर्सी हुई है, स्मिथ को लेके हुई हो, मैथ्यू वेड को लेके हुई हो, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? स्मिथ वाली जो कंट्रोवर्सी अभी, वो मेरे ख्याल से मेरे को क्लियर अभी है नहीं, किसी को क्लियर नहीं है। अब देखो, करने को कोई कुछ भी कमेंट कर सकता है अब, लेकिन अभी तक मेरे को तो अभी वो क्लियर है नहीं कि वो क्या कंट्रोवर्सी है, पूरी क्या है नहीं है। बाकी देखो, क्रिकेट है, एक टीम आप दूसरी टीम प्रेशर डालेगी भाई, आपको किसी भी तरह आउट, जैसे आप बैटिंग कर रहे हो तो दूसरी टीम का काम होता है भाई प्रेशर डालना और प्रेशर क्रिएट करके बैट्समैन गलती करे। तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, इससे मैं कहूँगा ये पार्ट ऑफ द गेम है। आप इसमें ज़्यादा इसमें कुछ सोचने वाला बात कुछ है नहीं। हाँ, अच्छा, आपकी जो ज़िंदगी से जुड़े हम दो पहलू जानना चाहते हैं, जो एक एजुकेशन से रिलेटेड हो और एक आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मिला जुला सा ही मेरा जो है अब तक करियर रहा। मतलब सक्सेस भी था और फेलियर्स भी थे, और टाइम ऊपर नीचे चला खूब, और बस यही अपना आपको मैंने बैक किया। कोचेज़ ने, मेरे जो कोच हैं संजय स्तोगी सर, उन्होंने काफ़ी बैक किया, और मेरे फ्रेंड्स, दोस्त, भाई जितने भी सब, मतलब फैमिली मेम्बर, सब लोगों ने भाई, जब बुरा समय आता है सब लोग बैक करते हैं कि ठीक है भाई, करो, कोई दिक्कत नहीं, तुमने अच्छा करा तो तुम दोबारा अच्छा करोगे। तो बस वही चीज़ मैंने हमेशा ध्यान रखी और मेहनत कर रहा हूँ। बाकी अपने हाथ में, इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश करना होता है। हाँ, कोशिश आप 100% कोशिश कर सकते हो, उसके आगे का आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो बस वही है कि अपनी कोशिश में कोई कमी ना रहे, बाकी सब चलता ही रहता है। एक समय में पार्थिव पटेल हो चाहे शिखर धवन हो, वो अपना गेम किन्हीं कारणों से छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो फिर से क्रिकेट में आए, अच्छा किया। इसको लेके जो ट्राई नेशन सीरीज में आपका प्रदर्शन था और आप अंडर 19 वर्ल्ड कप में गए, बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे प्लेयर आपके ही के साथ पे IPL खेल रहे हैं, इंडियन टीम में खेल रहे हैं, लेकिन आपको IPL तक मौका अभी तक नहीं मिला है। तो उसको लेके आपको क्या कभी ऐसा लगा कि मुझे क्रिकेट या स्पोर्ट्स छोड़ देना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि हर आदमी अपनी अपनी रेस भाग रहा है ज़िंदगी में, ठीक है। कोई जल्दी वहाँ पहुँच जाता है, कोई देर में पहुँच जाता है। तो मेरा ये मानना है कि कभी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। किसी की लाइफ में कुछ और स्ट्रगल चल रहे हैं, किसी की लाइफ में कुछ और स्ट्रगल चल रहे हैं। तो ये है कि जिस दिन अपने अंदर डाउट आने लगते हैं तो उस दिन डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि डाउट ना करके मेहनत करो और मेहनत पे कंसंट्रेट करो। अच्छा, क्रिकेट जो भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है अन्य खेलों के अपेक्षा, जो क्रिकेट है वो भारतीय समाज को किस तरीके से कैसे बदलाव की ओर ले जा सकता है युवाओं को? सबसे बड़ी बात है कि अगर यूथ
जैसे यूथ स्पोर्ट्स में अगर हम यूथ इन्वेस्ट करेगी, जैसे भाई आप देख रहे हैं जैसे एकेडमी में कितनी क्रिकेट एकेडमीज़ में बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ जिनका रुझान बढ़ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है आपका दूसरी तरफ जाने का ध्यान कम भटकेगा और जो उल्टे सीधे काम है इनमें आपका ध्यान कम लगेगा। स्पोर्ट्स के प्रति मेरा ये मानना है कि आजकल में जो है पेरेंट्स भी काफ़ी, पहले ये होता था कि नहीं भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई से सब कुछ, अब क्या हो रहा है कि पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि भाई स्पोर्ट्स में जैसे विराट कोहली हो गए हैं और इतने बड़े बड़े प्लेयर हो गए, अपने भुवनेश्वर भैया हो गए हैं, इन सबको देख के बहुत लोग यही चाहते हैं कि भाई हमारा भी बेटा कल को खेलेगा, ये करेगा। और लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी इतना अच्छा कर रही हैं, उनके भी पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मुझे जो लगता है। खेल जो है वो कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को मतलब बढ़ावा दे सकते हैं? देखो भाई, पहले ऐसा होता था कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़कियां सिर्फ यही काम करने के लिए बनी है, ये है वो है। आज के टाइम में लड़कियां एयरफोर्स में भी हैं, हर डिपार्टमेंट में लड़कियां, स्पोर्ट्स में भी लड़कियां इतना आगे कर रही हैं। आप बैडमिंटन उठा लो, लॉन टेनिस उठा लो, हर गेम में लड़कियां इतना आगे बढ़ रही हैं। क्रिकेट उठा लो, क्रिकेट में लड़कियां इतना अच्छा कर रही हैं। तो अब मेरा मानना है कि लोगों की सोच बदल गई है जी। सब चाहते हैं कि उनके बच्चे कामयाब हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब अपने बच्चों को बैक कर रहे हैं। स्पोर्ट्स हो या कोई भी फील्ड हो, सब आजकल लड़कियां लड़कों के से बराबर ही बल्कि उनसे ज़्यादा ही कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप क्रिकेट में क्या क्या कमियां देखते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट को भी इसमें मतलब चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए? कमियां क्या, बस ग्रामीण स्तर पे ग्रामीण स्तर पे मेरा मानना है कि जो एकेडमीज़ हैं उनमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे क्रिकेट कोचेज़ हैं, अच्छे NIS कोचेज़ हैं, उन्हें वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भेजना चाहिए। और ऐसा नहीं है, ग्रामीण में भी, गाँव में भी आप देखोगे आज के टाइम में एकेडमियाँ खुल चुकी हैं। मेरे खुद के गाँव में एकेडमी है, तो एकेडमियाँ खुल चुकी हैं, बच्चे प्रैक्टिस करने जाते हैं, मेहनत करते हैं, कोचेज़ हैं, सब है। तो मेरा मानना है कि इन्वेस्ट हो रहा है जब इतना कुछ हो रहा है। आप देखो जी, क्या कहते हैं, अभी प्रधानमंत्री जी ने भारत खेलों के उससे वो अभी पीछे इतना खेलो इंडिया के नाम से इतना वो हुआ कि सब सेलिब्रिटीज सब पोस्ट कर रहे हैं कि भाई यूथ आगे बढ़े, खेलो, सब खेल पे ध्यान लगाओ। स्कूल गेम्स हुए, इतने बड़े लेवल पे स्कूल गेम्स हुए जिसका टेलीकास्ट हुआ स्टार स्पोर्ट्स पे। तो बहुत बड़ा मैं मानता हूँ स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन चल रहा है, बहुत अच्छा कर रही है गवर्नमेंट और करती रहेगी, मेरा तो ये मानना है। भारत में जिस तरह से क्रिकेट का क्रेज़ है और विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, बड़े बड़े नाम हैं, और अन्य गेम जिनको बहुत ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं और उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते, क्या आपको ये लगता है कि क्रिकेट को उनके साथ खड़ा होकर उनको बढ़ावा देना चाहिए? मेरा तो ये मानना है कि देखो, जैसे आप देखो कबड्डी को कभी कोई जितना ध्यान नहीं देता था, अब कबड्डी की इतनी बड़ी सीरीज़, इतना बड़ा इवेंट होने लगा है कबड्डी का, प्रो कबड्डी लीग के नाम से। उसमें भी IPL के तर्ज पे ऑक्शन होती है, और आपका कबड्डी हो गई, और भी गेम्स, हॉकी हो गई, ओलंपिक्स इवेंट, इतने बड़े बड़े इवेंट होते हैं। तो मेरा मानना है कि क्रिकेट के सितारों के नहीं बल्कि गवर्नमेंट ही इतना सपोर्ट करने लगी, लोग इतने रुझान बढ़ने लगा कि जब आप देख लो प्रो कबड्डी लीग होती है, मैचेस होते हैं, इतने लोग देखने आते हैं। तो मेरा मानना है कि सब स्पोर्ट्स की तरफ सब लोगों का जो है रुझान बढ़ने लगा कि क्रिकेट, मैं ये कहूँगा कि क्रिकेट ही नहीं, सब तरफ अब जो है ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, नहीं, वो आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो देखने को मिलती है कि एक हॉकी टीम का प्लेयर, एक जो खेल चुका होता है हॉकी में, उसको उतना फोकस नहीं हो पाता, लेकिन एक क्रिकेट का जो 10 मैच एक इंडियन टीम में से खेल चुका हो, उसको पूरा फोकस मिलता है। और वो अगर किसी गेम को सपोर्ट करता है तो उसकी, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग उसकी ज़्यादा होती है और मानने वाली भी होती है, तो उसको बढ़ावा मिल सकता है। हाँ, हुआ है ऐसा। सचिन तेंदुलकर सर ने जो है क्या कहते हैं, अभी पीछे जो अपनी दीपा कर्माकर वो मेडल लेके आई थी, उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया था और उन्हें मतलब गाड़ी वगैरह BMW वगैरह गिफ्ट की थी। तो और अपने कैप्टन जो है विराट कोहली सर, इन्होंने भी काफ़ी प्रमोट किया है। अभी पीछे फुटबॉल टीम के कैप्टन के साथ उन्होंने इंस्टाग्राम पे लाइव वीडियो चैट जो उनका हुआ था, उन्होंने बोला कि भाई फुटबॉल को आप सपोर्ट कीजिए, प्रमोट कीजिए। तो मेरा मानना है सब कर रहे हैं, सब क्रिकेटर्स भी दूसरे गेमों के साथ खड़े हो रहे हैं। आपकी पूरी क्रिकेट जर्नी जो अभी तक की है, उसमें आपके
खेल को निखारने में मुख्य भूमिका, आपका योगदान किसको देना चाहते हैं? योगदान तो देखो, मेरा जो बेस रखा वो मेरा बेस तो देखो, मैं विक्टोरिया पार्क से मेरा बेस रखा संजय रस्तोगी सर ने, और अब तक भी वो मेरे साथ उन्हीं का ही बेस जुड़ा हुआ है। अब तक वही मुझे यहाँ तक जो है, उन्होंने छोटी छोटी जगह पे मेरे को कोई परेशानी हुई हो, मैंने उनसे बात कर ली, उनसे पूछ लिया, फ़ोन कर लिया, सर ये चल रहा है। उन्होंने मुझे हमेशा बताया कि भाई ये करना है, इस पे ये करना है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हुए तो फेलियर हुए, उन्होंने तब बोला कि कोई दिक्कत नहीं, फेलियर किसकी लाइफ में नहीं आए, लोगों ने इतने फेलियर झेलें, कई साल फेलियर झेलें, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करो, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा होगा। उन्होंने हमेशा मेरे को बैक किया, तो मैं मानना चाहूँगा कि वो हैं। कई फ्रेंड्स भी रहे, बहुत मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ रहे जिन्होंने मेरे को बैक किया, तो अच्छा था मेरे लिए। तो मेरे को, मेरी लाइफ में मैं लकी हूँ, मेरी लाइफ में मेरे को इतना लोगों ने बैक किया। मेरी खुद की फैमिली में मेरी बहन, जो सगी मेरी बहन, उसने मेरे को इतना सपोर्ट किया शुरू से। उसने मतलब बिल्कुल सब, जब मैंने बिल्कुल शुरुआत की थी क्रिकेट की, तो पापा भी थोड़ा ये बोलते थे कि भाई इंडिविजुअल गेम की तरफ जाओ, ये तो टीम गेम है, इसमें इतना वो नहीं होता। लेकिन दीदी ने बोला कि नहीं भाई पापा, आप इसे खेलने दीजिए, करेगा वो करेगा। तो बस मेरा ये मानना है, फैमिली मेरी अच्छी रही, फ्रेंड्स अच्छे रहे, फ्रेंड सर्कल अच्छा रहा, कोचेज़ मैंने आपको मेंशन कर ही दिए अच्छे रहे, जिन्होंने मेरे को बैक किया। तो मैं तो लकी मानता हूँ कि मेरे पास इतना अच्छा सराउंडिंग्स रही, जो मेरे को हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए हेल्प की। नहीं, जैसे आपको क्या है कि परिवार से फुल सपोर्ट मिला, फ्रेंड्स और कोच भी आपके बड़े अच्छे रहे आपको, जो आपके खेल को निखारते चले गए। लेकिन हम अभी भी सोसाइटी में एक चीज़ देखते हैं कि खेलों को एक पॉजिटिव वे में नहीं देखा जाता। एक बच्चा जो खेलना पसंद करता है, उसके परिवार, रिलेशन वाले यही चाहते हैं कि वो एजुकेशन में जाए, डॉक्टर और इंजीनियर बने। उसको लेके आप कैसे देखते हैं? क्या वो चीज़ कैसे बदली जा सकती है और बदल रही है या नहीं बदल रही? देखो, आप कुछ भी करोगे तो कहने वाले तो आपको हर फील्ड में मिलेंगे। आप कुछ भी करो, स्पोर्ट्स करो, आप स्पोर्ट्स में जाओ, पढ़ाई में जाओ, तो आपको नीचे गिराने वाले ज़्यादा मिलेंगे और ऊपर उठाने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर अपने जिस भी आप फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसके लिए अगर आप ऑनेस्ट हैं, तो मेरा मानना है कि आपको दुनिया पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके अच्छे फ्रेंड्स, आपके गुड बंच ऑफ फ्रेंड्स आपके पास हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोचेज़ आपके पास हैं, तो आपको दुनिया से, मेरे को नहीं लगता दुनिया से मतलब होना चाहिए। इतना सपोर्ट काफ़ी होता है। वो इतना सपोर्ट काफ़ी होता है, लेकिन इस चीज़ को हम कैसे तोड़ सकते हैं सोसाइटी से, कि जो खेलों के प्रति नकारात्मक जो विचार है या जो सोच है, हम उसको कैसे बदल सकते हैं? उस पर हमें कैसे काम करना चाहिए? देखिए, एक नाम इतने बड़े बड़े सचिन तेंदुलकर सर रहे हैं, विराट कोहली हैं, और हर किसी भी स्पोर्ट्स में उठा लो आप। तो मेरा तो मानना ये है कि नेगेटिविटी तो होनी नहीं चाहिए। जो लोग अपने फील्ड में इतना नाम कमा चुके हैं, क्या मुझे नहीं लगता कि आप अगर उसके लिए कोई बंदा, उस विराट कोहली अगर आज एक मैच में रन बनाया तो दुनिया बोलने लगती है। कोई ये एक बार भी कोई ये नहीं सोचता कि उस बंदे ने अपने पीछे कितनी मेहनत करके वो आया है, बिहाइंड द सीन्स उसने कितनी मेहनत करी है, दिन रात उसने मेहनत करी है। वो किसी को नहीं दिखाई देगा तो ये दिखाई देगा कि भाई आज उसने रन नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए, क्या वजह रही। लोग कमेंट्स करने पहले आते हैं, कोई उसका बैकग्राउंड कभी नहीं देखेगा कि भाई वो जो यहाँ पहुँचा है, क्या तुम्हारे बस की था इतना कि तुम वहाँ पहुँच सकते हो। बात बनाना तो घर पे बैठ के देखो, घर पे बैठ के मैं भी बना लूँगा और आप भी बना लोगे, टीवी में देख के हर कोई बना लेगा, अरे यार ये कैसा आउट हो गया, क्या कर दिया इसने, कर दिया। लेकिन जब आप वहाँ खड़े होगे ना, 70,000 जनता के बीच में जब आप खड़े होते हो और वहाँ हर तरह का शोर हो रहा होता है और आप उस प्रेशर को हैंडल करते हो, वहाँ पर आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, कभी नहीं करते हो। तो मेरा मानना ये है कि वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो आप इतना प्रेशर हैंडल करने के बाद आप देश को इतनी बार जिता के लाए हो, इतनी बार आपने क्रिकेट में इतनी सेंचुरीज की हैं, आप इतनी बार जीत दिलाई है। तो मेरा मानना यह है कि बहुत बड़ी चीज़ है। अब बोलने वाले तो बोलते रहेंगे ही और आगे भी बोलते रहेंगे और बोलेंगे, उन्हें आप कभी चुप नहीं कर पाओगे। लेकिन आप ये देखो कि कितना बड़ा कमिटमेंट और कितना बड़ा डिसिप्लिन और कितनी ज़्यादा उसके लिए वो चाहिए, आपको फोकस चाहिए कि आप इतने बड़े लेवल पर परफॉर्म कर रहे हो। वही है ना कि इंडिया में जो फैंस है या ऑडियंस है,
देखने वाले जो दर्शक है वो पेशेंस के साथ चीज़ों को नहीं इतना लेते। जल्दी जज नहीं करना चाहिए किसी को भी, मेरा तो यही मानना है। और इतने बड़े प्लेयर को आपकी, मुझे नहीं लगता कि आपके स्टैंडर्ड्स हैं कि आप उन्हें जज करो। सही। उनका एफर्ट और पेशेंस वो नहीं दिखाई देता, किसी को नहीं दिखाई देता। ये चीज़ मायने रखती है। अभी जिस एकेडमी में हम बैठे हैं गवर्नमेंट एकेडमी है और एक होती है प्राइवेट एकेडमी। और प्राइवेट एकेडमी की जो फ़ीस होती है वो बहुत हाई होती है, जो 50,000 से 2-3 लाख 4 लाख तक होती है, 5 लाख भी होती होगी। उसमें आप जो गवर्नमेंट एकेडमी है, क्या इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़नी चाहिए? क्योंकि हर कोई उतना पैसा एफर्ट नहीं कर पाता कि वो प्राइवेट एकेडमी में जाके प्रैक्टिस करे। देखो मेरा तो मानना है जो बच्चे मेहनत करते हैं और जिन्हें मेहनत करनी होती है वो कहीं भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जैसे गवर्नमेंट, हम जैसे इसी एकेडमी को ले लीजिए आप, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, लाइट वगैरह लगी हुई हैं, डे नाइट आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इतना अच्छा ग्राउंड है और मैचेस के लिए अवेलेबल है, प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। तो इस पे तो मैं क्या कमेंट करूं, जो गवर्नमेंट स्टेप लेगी वो अच्छा ही लेगी, यूथ के लिए अच्छा ही लेगी और ले भी रही है। और प्लेयर्स आ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, मेरे ये एकेडमी बहुत अच्छी है भाई, इसमें लाइट्स वाइट लगी हुई हैं, सब प्रैक्टिस के लिए अच्छी सराउंडिंग्स है, बेस्ट। प्लेयर को यही चाहिए कि खेलने का माहौल अच्छा मिले, कोचेज़ अच्छे मिलें, बाकी मैं उसको मैचेस खेलने की क्वालिटी अच्छी मिले। बाकी मेरा ये मानना है कि जो हो रहा है काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट स्पोर्ट्स की तरफ और काफ़ी यूथ मतलब ब्राइट फ्यूचर की तरफ है। अच्छा, आपसी जो झगड़े खेलों में होते हैं फेडरेशन के बीच में, 2 फेडरेशन या फिर ये कह सकते हैं कि 2 एकेडमी या ये कह सकते हैं कि जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनके बीच में जो झगड़े होते हैं, उन झगड़ों की वजह से बहुत सारे प्लेयर का जो भविष्य है वो दांव पे लग जाता है। तो उन झगड़ों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में देखो, ये सब अंदर की बात, झगड़े जो हैं, कभी मेरे सामने तो, मेरा यूपी से खेलता हूँ, मेरे को तो कभी ऐसा रियलाइज मतलब ऐसा हुआ नहीं। एक बीच का सॉल्यूशन तो मतलब कुछ होना चाहिए ना, उनके दांव जो है, मतलब ये क्रिकेट में नहीं होता होगा लेकिन अदर गेम में ये चीज़ें हैं। देखो जो फेडरेशंस होती हैं वो बहुत ऊपर की चीज़, बहुत ऊपर की लेवल की बात हो गई। हमारा स्पोर्ट्स पर्सन का काम, हमारे प्लेयर्स का काम सिर्फ ये है कि भाई हमें प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है और खेलना है, ठीक है। और हम उस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं कि भाई ये क्या चल रहा है क्या नहीं। अपने जो हाथ में अपना पॉसिबल है अपने को वो देना चाहिए। शिकायतें ना करके आप अगर अपनी मेहनत पे ध्यान दें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये चीज़ बहुत सही कह रहे हैं आप। और अच्छा, आप एक ये बताइए, जो क्रिकेट है बहुत टाइम से इंडिया में डे बाय डे पॉपुलर होता जा रहा है और इसमें फिक्सिंग की जो चीज़ें हैं उसको लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर कुछ इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी फील्ड में ले लो, तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं तो इस तरह का कुछ सामने आता ही है। और जो मेरा मानना है कि भाई ये तो गेम, अगर आप खेल रहे हैं, आपने इतनी मेहनत करके आप किसी फील्ड पे पहुँचे हैं, तो आपको उसके लिए ऑनेस्ट रहना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। बाकी अब किसी की क्या थिंकिंग, वो हम उसके ऊपर कुछ कर ही, उसके बारे में हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आप खेलो तो अपने गेम के लिए ऑनेस्ट रहो, हमेशा ऑनेस्ट रहो, डिसिप्लिन रहो, बस वही सक्सेस के लिए एकमात्र जरिया है कि आप मेहनत करो, डेडिकेटेड रहो और ऑनेस्ट रहो, बस। जो वर्तमान समय में यूथ क्रिकेट को पसंद करता है और खेल रहा है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि देखो, लाइफ में अगर शॉर्टकट्स ना ढूंढ के हम सिर्फ मेहनत पे फोकस करें तो वो बहुत बेटर चीज़ है। और शिकायतें ना करके कि भाई यहाँ तो ये है, यहाँ तो वो है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा ना सोच के अगर हम फोकस करें, हम डिज़र्विंग बने, जिस स्टेज के लिए हम तैयारी करें उसके लिए डिज़र्विंग बने, तो वो आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए बेटर हो सकता है। तो मेरा एक वर्ड में मैं ये कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क ही सब कुछ है जी। थैंक यू। आपने हमें अपना टाइम दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं और हम आगे भी आपसे कनेक्ट रहेंगे इस चीज़ को लेके।